तो फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर ये जो वीडियो है यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि डिले होगा, यानी कि डिले हुआ है क्योंकि यानी कि मेरे एग्ज़ाम्स जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार जो नए हैं उनको बोल देना चाहता हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से डिले हो रहा है और यानी कि वीडियोस अभी लंबे बनाने थोड़े से मुश्किल हैं, फिर भी मैं लेंथी बनाता हूँ जितना 20 मिनट का, और उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ यानी कि लोग बोल रहे थे कि मैं ऐड करूं, पर ऐड करने पर यानी कि सीन्स का जो ये है क्लाइमैक्स है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ऐड नहीं करता हूं। तो फिर चलिए यानी कि परमैन एडवेंचर इन द जंगल का पार्ट 4 हम शुरू करते हैं। तो फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि वो ड्रैगन जब कहता है अब तो तुम नहीं बचोगे, यानी कि ऐसा ही कुछ कहता है, तभी यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि वो डर चुके थे। वो जो मित्सुओ सुमिरे, परमैन एंड पाको, जो मित्सुओ और सुमिरे के रोबोट थे, वो बहुत ज़्यादा यानी कि डर चुके थे। मित्सुओ और सुमिर के वो जो रोबोट होते हैं वो यानी कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हैं क्योंकि उनके पास पावर था, और वो परमानेंट सेट का पावर, और इसलिए वो थोड़ा सा हिम्मत दिखा के उसके पास जाते हैं और उसको यानी कि एक ठो बहुत जोर यानी दोनों मिलके, तभी परमानेंट का बर्डमैन सेट एक्टिव नहीं था, तब यानी कि उन्होंने डीएक्टिव कर लिया था। उसके बाद वो उसको बहुत ज़ोर से यानी कि उन अपने परमानेंट सेट से ही बहुत ज़ोर से यानी कि मारते हैं। पहले ड्रैगन लड़ने आता है, बाद में यानी कि सोल्जर्स, यानी कि उसने सोल्जर्स को कमांड कर दिया था कि तुम लोग बाद में आना, और पहले ड्रैगन आया था। ड्रैगन जो आया था वो यानी कि बहुत ज़्यादा दिखने में खूंखार और ख़तरनाक था। उसको यानी कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अपने परमैन सेट की मदद से बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक तो पंच मारते हैं ड्रैगन को, यानी कि दर्द तो होता है, यानी कि वो थोड़ा पीछे हो जाता है, पर फिर भी वो हंसता है, कहता है बस इतना दम। और वो दोनों, उनकी तो यानी कि हवा टाइट हो गई थी, परमानेंट पाको जो मित्सुओ और सुमिरे के रोबोट हैं, कि ये कौन सी यानी कि मेटल का बना हुआ है, इसको कुछ नहीं हो रहा। हमने इतनी ज़ोर से मारा फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। बस उसको थोड़ा सा दर्द हो के वो यानी कि दर्द हो रहा था और वो पीछे चला गया था। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मित्सुओ क्या करता है कि यानी वो जो मित्सुओ का रोबोट है वो क्या मित्सुओ को कहता है मुझसे ज़्यादा तुम्हें परमानेंट सेट चलाना आता है, इसलिए तुम अभी के लिए परमानेंट बन जाओ। तभी मित्सुओ बोलता है कि मैं कैसे बनूँ, मैं यानी कि तुम्हारे यानी कि सर से तो हेलमेट निकल ही नहीं रहा। तो फिर वो कहता है कि यानी कि तुम क्या बुद्धू हो, भूल गए? मैं भी भूल गया था तब, पर अब याद आ गया मुझे कि हम तो यानी कि रोबोट बन सकते हैं, उसके बाद तुम हमारे सर से ले सकते हो। उसके बाद मित्सुओ यानी कि वो जो रोबोट के कहने पर सुमिरे भी इस प्लान को सुनकर यानी कि रोबोट के यानी कि अपने रोबोट के नाक को दबा देती है, जिस कारण यानी कि जो रोबोट होते हैं वो रोबोट्स बन जाते हैं और वो दोनों परमानेंट सेट लेकर पहन लेते हैं। परमानेंट सेट यानी कि पहनने के बाद वो लोग कहते हैं कि अब तो तुम गए, यानी कि उसको थोड़ा सा डराने के लिए कहते हैं। उनको पता था इसको हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, पर फिर भी यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर डर लाने के लिए कि उसको हरा सकते हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने उसको बोला था कि अब तो तुम गए। और ऐसा कहते ही वो यानी दोनों बहुत ज़्यादा हाईली फुल स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत ज़ोर का मुक्का मारते हैं, वो भी ड्रैगन के पूरा चेस्ट में, जिससे ड्रैगन पूरा कर्रा उठता है और यानी कि हवा में पूरा उड़ यानी फेंका जाता है। उसके बाद वो हवा में यानी कि रोकता है अपने आप को, उसके पंख भी थे, मैंने आपको बोला होगा उसके पंख भी थे, और वो जो पंख थे उसकी मदद से वो अपने आप को रोकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो अपने मुंह से यानी कि वो जो स्नो के जो फ्लेक्स हैं वो निकालने लगता है, यानी कि
स्नो जैसा फायरिंग कर रहा होता है, जिससे कि यानी कि वो उन दोनों को जमा के पूरा तबाह कर सके। और वो यानी कि वो जैसे ही उनके ऊपर लगने वाली होती है, तभी तभी यानी कि मित्सुओ को लगने वाली होती है, जो परमैन सेट पहना हुआ है, तभी पाको उसके सामने आ जाती है। हाँ, पाको उसके सामने आ जाती है पूरा। और पाको जब उसके सामने आती है, तब पाको को वो इतनी ज़ोर से यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा हुआ ना, और वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी था, इसलिए वो पाको को जमा देता है। पर पाको यानी कि परमानेंट सेट पहनी थी और थोड़ा सा स्ट्रांग भी थी, इसलिए वो सिर्फ उसको यानी कि जमा थोड़ा सा यानी कि बॉडी को उसको जमा के बस बेहोश कर पाया, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। और वो पाको नीचे गिरने लगती है। हाँ, वो नीचे गिरने लगती है। उसके बाद वो जो परमैन होता है, वो कहता है, पाको तुम्हें क्या हुआ? और वो फटाक से जाके उसको पकड़ लेता है, यानी कि नीचे गिर रही होती है ना वो, उसको जाके फटाक से पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है, पाको ये तुम्हें क्या हुआ, उठो। और तभी ड्रैगन कहता है, अब ये नहीं उठेगी। और यानी कि परमैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपना बर्डमैन सेट यानी कि एक्टिव करता है, और उस ड्रैगन की तरफ पूरा हाई स्पीड से उड़कर जा रहा होता है। और तभी उसके मन में सिर्फ था, ड्रैगन को कैसे ख़त्म कर दूं, इसने मेरी पाकू को चोट पहुंचाई। यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि गुस्से में था वो परमैन। और परमैन जाके यानी कि बहुत ही ज़्यादा जोर का एक ठो मुक्का मारता है यानी कि ड्रैगन के यानी कि चेस्ट में, और उसके पंख भी काट देता है। यानी कि जैसे यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में था, इसलिए उसका हाथ भी यानी कि हाथ से ही वो जो उसका पंख है एक तो कट जाता है, और वो ड्रैगन पूरा घायल हो चुका था इस हमले के बाद। और वो ड्रैगन कह रहे थे, ये तुमने क्या किया? और वो एक पंख के सहारे कैसे लड़खड़ा के उड़ रहा होता है, और लड़खड़ा के उड़ते हुए ये सारा कुछ बोल रहा होता है। और वो जो मित्सुओ था उसके पास यानी कि लेज़र का एक तो पावर था, ठीक है, वो वर्डमैन सेट की वजह से। और उसने वो यानी कि जो लेज़र है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उससे वो जो आदमी होता है उसका आधा एनर्जी पूरा चला जाता है, उसका आधा बॉडी का आधा जितना भी एनर्जी है उसका आधा एनर्जी पूरा यूज़ हो जाता है उसको यानी कि जनरेट करके जो भी दुश्मन है, एनिमी है, उसके ऊपर डालने के लिए। तो फिर मित्सुओ उसी को छोड़ता है। वो बहुत ज़्यादा यानी कि पावरफुल बीम होता है, जिससे कि वो ड्रैगन पूरा यानी कि उसके पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। और जो ड्रैगन होता है पूरा यानी कि ब्लास्ट करता है जब वो लेज़र उसको छूता है, और उसके बॉडी से वो रेड डायमंड उसके सिर से निकल जाता है। और वो जो रेड डायमंड होता है उसको यानी कि मित्सुओ पकड़ लेता है और कहता है, अब कभी मेरे पाको को कुछ मत करना, और अगर किया तो फिर यही हाल होगा। और वो जो सैनिक थे अभी उनके यानी कि जब ड्रैगन मर गया, तभी वो मित्सुओ को देख के बहुत ज़्यादा डर गए, ठीक है। फिर भी वो गए उसको मारने के लिए, क्योंकि अगर नहीं जाते तो उनका किंग उनको छोड़ेगा नहीं। और 700 सैनिक, समझ रहे हैं, पूरा 700 सैनिक गए उनको मारने के लिए। 700 सैनिक जब गए, मित्सुओ बोला, अगर ये ख़त्म हो गया तो तुम लोग क्या चीज़ हो। और वो यानी कि वो जो मणियाँ हैं यानी कि उनको उन्हीं से यानी कि एक ठो बीम जनरेट करता है, क्योंकि वो जब वो देखता है कि तीनों मणियाँ जो है वो जब भी यानी कि एक साथ होती है उनमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल बीम निकलती है। तो फिर वो उनको यानी कि उनके ऊपर छोड़ देता है, और देखते देखते पूरे 600 सैनिक यानी कि ऐसे ही मर जाते हैं। और बाकी जो 100 थे वो यानी कि डर के इधर उधर भाग जाते हैं। उसके बाद मित्सुओ कहता है कि आइंदा कभी पंगा मत लेना, और यानी कि दौड़ के पाको के पास जाता है
और कहता है पाको तुम ठीक तो हो ना। और पाको जो बेहोश हो गई थी, पाको बोलते हैं हाँ परमैन मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और फिर यानी कि मित्सु थोड़ा सा राहत लेता है और वो यानी कि आगे बढ़ने के लिए चले जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते उनके सामने एक बड़ा दीवार होता है, यानी कि वो जो किंगडम यानी कि उनका जो कैसल है, कैसल वो जो है उसके अंदर जाने का वो रास्ता था। ठीक है, उसमें 3 ठो होल बने हुए थे, 3 ठो ये डालने के लिए, पर कहाँ पे कौन सा डालना था इसको देखने के लिए उनको वो यानी कि भाषा ट्रांसलेट करनी होगी। और इसमें उनका परमानेंट मास जो है वो उनके काम आता है। और परमानेंट मास की वजह से वो देखते हैं कि ये जो यानी कि पीपल हैं, यानी ये जो सारे लोग हैं, ये सभी यानी कि देवता के द्वारा बहुत पहले बनाए गए थे, पर इनके गलत काम यानी वो जो पिक्चर्स थे उसको देख के समझ रहे थे, उनके गलत यानी कि काम की वजह से भगवान ने उनको श्राप दे दिया था इस आइलैंड पर ये रहने का, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि आइलैंड क्या क्या होता है वहाँ पे। और उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि इनको यानी कि भगवान ने ही श्राप दिया है और ये यहीं पर ही हमेशा के लिए रहेंगे। वहाँ पे लिखा था इनको कैसे यानी कि हरा सकते हैं, और उसका सिर्फ एक ही उपाय था। वो जो 3 मणियाँ थी, वो जो 3 मणियाँ उसको नहीं कि उसको अगर कोई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो अपने जान की परवाह किए बिना जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों की हेल्प करता है, और वही यानी कि जब उन 3 मणियों को पकड़ के वो जो राजा है उसको जब मार देगा, तभी यानी कि ये आइलैंड फाइलैंड सब कुछ यानी कि तबाह होने लगेगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और परमैन जब ये सारा देखता है तब वो सोचता है अगर ऐसा हुआ तो हमें जल्दी जाना होगा यानी कि ये में। और परमैन को सुमिरे यानी पाको कहती है कि ऐसा तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, यानी वो जो राजा को मारने का, ऐसा तो वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वो मित्सो को बोलती है। उसके बाद वो जाते हैं, यानी कि कैसे डालना था वहाँ पे लिख दिया था, तो फिर वो 3 मणियाँ डाल के फिर निकाल देते हैं जैसे डालना था। उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है, अंदर में उनके सामने यानी कि 250 सैनिक राजा ने भेज दिए थे, और जो 50 सैनिक थे उसको उन्होंने वो 50 सैनिक बहुत ज़्यादा यानी कि ताकतवर होते हैं इन सभी सैनिकों से, और राजा ने उसको अपनी यानी कि हिफाजत के लिए रखा होता है। तभी मित्सो कहता है अगर वो लोग मर गए तो तुम लोग क्या चीज़ हो। और उसके बाद वो उन पर यानी टूट पड़ता है पूरा, किसी को लात किसी को मुक्के, पूरा यानी धो देता है उनको कपड़े धोने की तरह। धोबी घाट में जैसे नहीं धोते उसी तरह धो देता है पूरा सभी को। और आखिर में और सिर्फ 10 लोग बचे थे, वो यानी कि इन सभी में से थोड़े ज़्यादा ताकतवर थे। और परमैन जब उनको मारने के लिए जाता है, एक आदमी का वो तलवार जो था उसके हाथ में लग जाता है, परमैन के हाथ में, और परमैन के हाथ से खून बहने लगता है। और परमैन कहता है अब तो तुम नहीं बचोगे, पूरा गुस्से में आ चुका था वो, और वो कैसे भी करके इस आइलैंड से निकलना चाहता था। वो उनको फटाक से यानी कि मारता है और चला जाता है राजा की तरफ। और पीछे पीछे पाको, सुमिरे और मित्सो भी आते हैं। और उसके बाद वो राजा यानी कि उनको देख के यानी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसने उस अकेले ने पूरा यानी कि सारा सभी को तबाह, पूरे 950 सैनिक और ड्रैगन उसको हरा दिया था। यानी सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, उसको बहुत ज़्यादा यानी डर चुका था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो राजा अपने उन 50 ताकतवर सैनिकों को बोलता है जाओ इस पर हमला करो। और तभी वो जब आ रहे होते हैं तभी परमैन कहता है कि अगर ये नहीं बचे तो तुम क्या कर सकते हो, और उन पर यानी कि हमला कर देता है, यानी उन पर पूरा टूट पड़ता है। और
उनमें से यानी कि सभी को मार देता है। बस आखिर में एक सबसे ताकतवर योद्धा बचता है। उसके साथ यानी बहुत ही ज़्यादा यानी कि घमासान युद्ध हो रहा था परमैन का। परमैन यानी कि उसके पास कुछ तलवार फलवार नहीं था, पर उस योद्धा के पास यानी कि जो लास्ट में बचा था उसके पास था, और वो मेन यानी सेनापति था। सेनापति है तो ताकतवर होगा ही ना, और वो यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था। तभी वो जब परमैन को आगे बढ़ता है पूरा चाकू से मारने के लिए, तभी परमैन यानी कि पूरा क्या वो अचानक से उसको देखकर यानी चौंक जाता है, क्योंकि उसने पीछे से अचानक से ही हमला कर दिया था। और परमैन उसको अचानक से देखकर चौंक जाता है और कैसे कुछ करके वो वहाँ से हट जाता है। और जब वो तलवार नीचे लगती है, वहाँ की जो यानी कि पत्थर थे, नीचे पत्थर लगे हुए थे, वो पूरे के पूरे टूट जाते हैं। और उसके बाद वो सैनिक यानी कि वो जो सेनापति था वो कहता है, तुम कहाँ बच के जा रहे हो, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद परमैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती, क्योंकि उसने पीछे से हमला किया था। उसके बाद वो जो यानी कि सेनापति होता है वो कहता है, तुम मुझे मारोगे। उसका परमैन यानी कि साइड में दीवारों पे यानी कि वो जो तलवार है दूसरी पर कमज़ोर तलवारें लटकी हुई थी, उसको वो लेकर सेनापति की ओर बढ़ता है। और सेनापति जब उसको एक तरफ से तलवार मारता है, परमैन झुक के उसको यानी बीच से पूरा काट देता है। हाँ, पूरा बीच से काट देता है। उसके बाद वो राजा की तो फटके 66 हो चुकी थी। वो यानी कि बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो राजा भाग रहा होता है। वो तभी परमैन को होता है, कहाँ भाग रहे हो राजा जी। और यानी कि वो राजा जा रहा होता है, यानी कि उनको कैसे परमैन को वो कैसे ब्लैकमेल करे, क्योंकि उसके पास उसके टीचर्स और ये सारे यानी कि आदमी थे। और वो उन टीचर्स को उसके सामने लाता है, कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इन सबको मार डालूँगा। और वो सारे यानी कि चिल्ला रहे होते हैं, परमैन हमें बचाओ बचाओ। और राजा ने उनको इसलिए कैद किया था ताकि वो यानी कि ये जो अपना श्राप हटा सके बलिदान देकर। और वो ऐसा करता भी है। वो करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी परमैन आ गया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो राजा होता है वो किसी एक को यानी मारने जा रहा है, यानी कि उनके प्रिंसिपल को मारने जा रहा होता है। तभी परमैन कहता है, अब इतना क्या जल्दी है, हमारा इंतज़ार नहीं करोगे। और ऐसा कहते हैं उसको एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी वो परमैन कहता है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म। और अपने हाथों में वो तीनों मणियों को लेकर एक साथ कर देता है, यानी कि कुछ बोल के वो उसने उस दीवार में पढ़ा था और बोल के एक साथ कर देता है। उसके बाद वो उन तीनों मणियों को पकड़ कर बोलता है, अब तो तुम नहीं बचोगे। और वो एक तीनों मणियों को पकड़ कर बहुत जोर का एक तो पंच मारता है। वो राजा यानी कि ख़त्म हो जाता है पूरा। उसके बाद उसके सिंहासन और उसका महल जो है वो टूटने लगता है। तभी परमैन और पाको यानी जो होते हैं वो सभी लोगों को कैसे करके यानी कि बाहर ले जाते हैं और किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा यानी कि कठिनाई होती है और कुछ कुछ लोग जख्मी भी हो गए थे। उसके बाद वो आइलैंड जो है वो पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी सभी प्लेन के अंदर जाते हैं और परमैन जो है वो उस प्लेन को उठा के यानी कि वापस से ले जाते हैं, अपने शहर वापस से ले जाते हैं। और यहीं पे हमारी यानी कि ये जो परमैन एडवेंचर इन द जंगल का ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। और आगे और भी स्टोरीज़ आएंगी, पर थोड़ा सा डिलेज हो सकता है। और ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए, और यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग यानी कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो मुझे, यानी कि बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेशन मिलता है मुझे। क्योंकि आप लोग यानी कि देखते तो बहुत लोग देखते हैं, पर सब्सक्राइब बस 25 लोग ही किए अब तक। तो फिर जल्दी से जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।
और क्योंकि आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि स्टोरीज़ आएंगी जिसको कि आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे मुझे लगता है। और अगर मिस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और जो लोग यानी वीडियो देख के चले जा यानी कि वीडियो ऊपर से ही देख के चले जाते हैं वो एक बार खोल के देखें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए यानी कि शेयर करिए और कमेंट्स कीजिए। और दूसरा वीडियो का यानी कि टॉपिक जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे टॉपिक कमेंट्स में बोल दीजिए, मैं उसको यानी कि उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, अभी के लिए टाटा बाय बाय।